नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बकरी पालकों की एक इंक्वायरीज के बारे में, मतलब एक समस्या के बारे में। उस समस्या में बकरी पालकों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि सर काफ़ी यूट्यूबर्स हैं बकरी पालक जो बताते हैं कि बकरियों को मीठा सोडा देते रहना चाहिए। तो जैसा अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो हमने मीठे सोडे के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कौन सी बकरी को कितना देना है, कैसे देना है। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी कि सर बकरी को हमने मीठा सोडा दिया, ऐसे में उसको लूज मोशन हो गए या बकरी मर गई, तो उसे किस तरीके से दें जिससे कि बकरी को समस्या ना हो। जिसमें उन्होंने बोला कि क्या हम बकरी को मीठा सोडा पानी में दे सकते हैं। तो पहली इंक्वायरीज ये थी। इसके अलावा बकरी पालकों का सवाल था कि क्या सर गाभिन बकरी को भी हम मीठा सोडा दे सकते हैं, तो किस तरीके से दें। तो आज के वीडियो में हम हमारे बकरी पालकों के इन दोनों सवालों पर बात करेंगे, तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बकरी पालन से जुड़ी जानकारियाँ, बकरियों में होने वाली बीमारियों के इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि बकरी पालक समय से बिना किसी खर्च के अपने बकरियों का समय से इलाज कर सकें। इसके अलावा बकरी पालक की जो इंक्वायरीज आती हैं, हमारे पास जो सवाल आते हैं, उन पर भी हम डिटेल में वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर बकरी पालन से जुड़ी किसी तरह की समस्या है आपके साथ तो आप भी कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम डिटेल में वीडियो बनाकर और भी जो बकरी पालक है उनकी मदद कर सकें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मीठा सोडा पानी में मिलाकर दें या ना दें, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बकरों को कभी भी मीठा सोडा पानी में मिलाकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बकरी पालक बताते हैं कि सर जो पीने का पानी हम रखते हैं बाड़े में, फार्म में, हम उसमें ही मीठा सोडा मिला दें जिससे कि बकरियां पानी के साथ मीठा सोडा भी पी लेगी। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो सवाल आपका है वही सवाल कुछ समय पहले मेरा भी था। तो वैसे में हमने जो है कि पीने के पानी में मीठा सोडा मिलाया तो कुछ देर के बाद जो मीठा सोडा होता है वो नीचे तल में जम जाता है, मतलब जो नीचे बॉटम होता है वहाँ पे जाके जम जाता है और ऊपर से पानी रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बकरी पानी पीते हैं तो पानी पीते मीठा सोडा उनके अंदर नहीं जाता है। ऐसे में वो मीठा सोडा वेस्टेज होता है और हम सोचते हैं कि हम तो मीठा सोडा दे रहे हैं, बकरियों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वजह से कभी भी बकरी में पेट में पानी नहीं भराएगा, कभी अनडाइजेशन नहीं होगा, कभी पॉइजन नहीं होगा। पर फाइनली होता वही है, क्योंकि मीठा सोडा जाता नहीं है शरीर के अंदर। ऐसे में दाना मिश्रण अगर ज़्यादा खा ले बकरी तो पेट में पानी भर जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो सिर्फ एक गलती की वजह से कि हमें सही तरीका नहीं पता है। कुछ लोगों ने बोल दिया कि पानी में मिला के पिलाइए तो पानी पिलाने लगते हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अपने बकरी को कभी भी मीठा सोडा पानी में मिलाकर नहीं पिलाना है। आप चाहें तो उसे दाना मिश्रण में मिलाकर खिला दें, जिससे क्या होगा कि बकरी दाना खाएगा तो मीठा सोडा दाने के साथ उसके शरीर में चला जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी लिक्विड में अगर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो स्थायी नहीं होना चाहिए। जैसे पीने का पानी हम बाड़े में रखते हैं तो वो स्थायी होता है, मतलब नीचे पानी में बॉटम में मीठा सोडा जम जाता है। तो ऐसा करें कि आप अगर किसी लिक्विड में मिला के दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सिरिंज के माध्यम से पिला रहे हैं तो भी पिला सकते हैं, बॉटल के माध्यम से पिला रहे हैं तो वैसे पिला सकते हैं, जिससे कि जितना मीठा सोडा पिला रहे हैं पूरा उसकी बॉडी में जाएगा। पर बॉटल और सिरिंज का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि उन्हें ड्रेंचिंग का इशू ना हो, जिससे कि आपके बकरे के फेफड़े में पानी नहीं जाएगा तो उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। सबसे सही जो तरीका है जो हम अपनाते हैं अपने फार्म के अंदर वो है दाना मिश्रण मिलाकर। सबसे अच्छा रहता है आप दाना मिश्रण में मिला लीजिए जब भी आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट मिलाकर रखना है, आप दाना मिश्रण में मीठे सोडे को उस समय मिलाइए जब आप दाना खिलाने जा रहे हैं अपने बकरी को, तो उस समय मिलेगा तो वो किसी तरह का नुकसान भी नहीं करेगा, सिर्फ फायदा करेगा। इसके अलावा बात हो रही थी कि क्या हम जो बकरी प्रेग्नेंट है, जो गाभिन है, क्या उसे खिला सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी प्रेग्नेंट बकरी को मीठा सोडा खिला सकते हैं। पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आपकी बकरी का 1 महीना बचा हो डिलीवरी में, जैसे कि 1 महीने के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली हो, उस समय उसका मीठा सोडा बंद कर दें। तो महीने के बाद में आपको बंद कर देना है। 5वें महीने में आपको मीठा सोडा किसी भी माध्यम से नहीं देना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीठे सोडे के ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है जो कि चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि मीठा सोडा कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि बकरी पालकों की इंक्वायरीज आ रही थी ये 2 टॉपिक को लेकर, इसलिए हमने इन टॉपिक पर वीडियो बनाया, जिससे कि जिस बकरी पालक को समस्या थी उससे तो फायदा मिलेगा ही, बाकी जिन बकरी पालकों को जानकारी नहीं थी उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। तो आगे से ध्यान रखें, कभी भी बकरी को पानी में मीठा सोडा मिलाकर ना दें। और गाभिन बकरी का कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं।
और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।